जल्दी उठ, पहले आंगन साफ कर, फिर जंगल जाकर लकड़ी ले आ। जी चाची। अर्जुन बिना कुछ कहे अपना काम शुरू कर देता। लकड़ी काट कर लाता, उसे बराबर आकार में काटता, फिर अपने हाथों से छोटी छोटी कुर्सियां, स्टूल और मेज बनाता। गांव के लोग अक्सर उसके काम को देखकर रुक जाते। खरीदने के समय बदल जाते। 100 रुपए? अरे 50 में दे दे। अर्जुन कुछ पल कुर्सी की तरफ देखता, फिर मुस्कुरा देता। ठीक है काका, ले जाइए। शाम को जैसे ही वो घर लौटता, कितने पैसे मिले? 250 रुपए। चाची तुरंत पैसे छीन लेती। जा, पीछे रखी सूखी रोटी खा ले। अर्जुन बिना कुछ बोले रोटी उठाकर बाहर बैठ जाता। उसे आदत पड़ चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कल उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी मेहनत की असली कीमत पहचानने के बाजार पहुंचा। आज उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की थी। हर कुर्सी पर उसने हाथ से सुंदर नक्काशी बनाई थी। कई लोग आए, देखकर चले गए। दोपहर होने लगी। अर्जुन सामान समेटने ही वाला था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आकर रुके। सफेद कुर्ता, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने एक एक कुर्सी को ध्यान से देखा। बेटा, ये सब तुमने बनाया है? जी बाबा, अपने हाथों से। बुजुर्ग ने कुर्सी को पलट कर देखा। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन। मैं मोहनलाल हूँ, शहर में फर्नीचर की दुकान चलाता हूँ। अर्जुन हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। मोहनलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 5 कुर्सियां मुझे चाहिए। अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सारी? हाँ बेटा, सारी। उसने हिचकते हुए कहा। कुल 500 रुपए हुए। अर्जुन के हाथ में 1000 रुपए रख दिए। अर्जुन घबरा गया। बाबा, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी मेहनत की सही कीमत दी है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की इज्जत की थी, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था उसकी पूरी किस्मत बदलने की शुरुआत थी। अगले हफ्ते अर्जुन फिर अपनी बनाई हुई नई कुर्सियां लेकर बाजार पहुंचा। कुछ ही देर बाद मोहनलाल जी भी वहां आ गए। उन्होंने नई कुर्सियां देखी और मुस्कुरा दिए। वाह बेटा, इस बार तो पहले से भी बेहतर बनाई है। मैंने आपकी बात याद रखी थी बाबा, इस बार और मेहनत की है। खरीद ली। अर्जुन, एक बात पूछूं? जी बाबा। क्या तुम हमेशा इसी गांव में रहना चाहते हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। चाहता तो नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें शहर ले चलूं तो? शहर? हाँ, मेरी फर्नीचर की दुकान है। मुझे एक मेहनती और ईमानदार लड़के की जरूरत है। तुम दुकान पर काम करोगे, नई नई कुर्सियां बनाओगे। लेकिन चाचा चाची मानेंगे या नहीं? पहले उनसे बात करते हैं। अगर वे मान जाएं, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके लिए भी एक नया रास्ता खुल रहा है। उसी शाम मोहनलाल जी अर्जुन के घर पहुंचे। चाचा और चाची ने उन्हें देखते ही कुर्सी पर बैठाया। कहिए बाबूजी, कैसे आना हुआ? मैं अर्जुन को अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। दुकान पर काम करेगा, मेहनत सीखेगा और अच्छी कमाई भी होगी। चाचा और चाची एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल बाद चाचा बोले, ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन मुफ्त में नहीं। क्या मतलब? अर्जुन, चुप। हमने तुझे बड़ा किया है, अब हमारी मर्जी चलेगी। इंसान की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती। तो फिर अर्जुन कहीं नहीं जाएगा। मोहनलाल जी बिना बहस किए उठ गए। जाते जाते उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। हिम्मत मत हारना बेटा, हर मुश्किल का एक रास्ता होता है। अर्जुन उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आ गया था, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब गरीबी से नहीं, बल्कि अपने ही घर वालों से होने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह लकड़ी काट रहा था। तभी उसने घर के अंदर, अब इससे और ज्यादा काम करवाना होगा। मेरे रिश्तेदार के गांव में एक पुरानी फर्नीचर की दुकान है। मालिक बूढ़ा है, मजदूर चाहिए। अर्जुन को वहीं भेज देंगे। और उसकी पूरी मजदूरी हम लेंगे, उसे बस खाना मिल जाएगा। अर्जुन ये सुनकर वहीं रुक गया। उसने धीरे से अंदर आकर पूछा, चाचा, आपने मुझसे पूछे बिना फैसला कर लिया?
तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुका था कि इस घर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। दोपहर में अर्जुन अकेला नदी किनारे बैठा था। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। बाबा, आप? क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सारी बात बता दी। कैसे चाचा उसकी कमाई ले लेते हैं, कैसे उसे जबरदस्ती दूसरे गांव भेजना चाहते हैं, और कैसे उसकी बनाई कुर्सी तोड़ दी। मोहनलाल जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? जी। जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है, लेकिन मैं करूं क्या? अगर एक दिन तुम्हें अपने सपनों और इस घर में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या चुनो? उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे सचमुच ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह अर्जुन जंगल से लकड़ी लेकर घर पहुंचा। घर के अंदर कुछ अनजान लोग बैठे थे। अरे अर्जुन, इधर आ। अर्जुन चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। ये लोग दूसरे गांव से आए हैं। उनमें से एक आदमी अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। काम तो कर लेता है ना? दिन रात काम करता है, कभी मना नहीं करता। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों? वही काम करेगा, हर महीने तेरी पूरी मजदूरी हमें मिलेगी। लेकिन मैंने तो मना किया था। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मैं अपनी मेहनत की कमाई खुद कमाना चाहता हूँ। बहुत बोलने लगा है। उसने पहली बार महसूस किया, अगर आज भी चुप रहा तो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही जीता रहेगा। उस शाम अर्जुन अपनी छोटी सी गठरी बांध रहा था। उसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, कुछ औजार और उसके माता पिता की एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर को देखकर बोला, माँ, बाबा, मुझे माफ कर। अर्जुन ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ बाबा, अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन सपने डर से बड़े हैं। दोनों चुपचाप गांव की पगडंडी पर चल पड़े। अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर अपना गांव देखा। वही खेत, वही पेड़, वही छोटा घर जहां उसने बचपन बिताया था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं रुके। उसे नहीं पता था कि शहर में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात तय थी, आज से उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अर्जुन और मोहनलाल जी कई घंटों। तभी दुकान का पुराना कर्मचारी रमेश बाहर आया। नमस्ते मालिक। रमेश, ये अर्जुन है, आज से हमारे साथ काम करेगा। रमेश ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना दुबला पतला लड़का फर्नीचर बनाएगा? हाथ देखकर इंसान का हुनर मत आंका करो। रमेश चुप हो गया। अर्जुन ने दुकान के अंदर कदम रखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अगली सुबह दुकान खुलते ही मोहनलाल जी अर्जुन को कार्यशाला में ले गए। उन दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। अभी पता चल जाएगा कितना बड़ा उस्ताद है। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपने औजार उठाए, धीरे धीरे लकड़ी को तराशा, जोड़ लगाए, किनारों को बराबर किया और अंत में हाथ से सुंदर नक्काशी बना दी। करीब 1 घंटे बाद उसने कुर्सी मोहनलाल जी के सामने रख दी। मोहनलाल जी ने ध्यान से कुर्सी देखी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कमाल कर दिया बेटा। दुकान के बाकी कर्मचारी भी हैरान रह गए। इतना साफ काम ये कैसे कर लिया? गांव में यही काम करके बड़ा हुआ हूँ। उसी समय एक ग्राहक दुकान में आया। उसकी नजर सीधे अर्जुन की बनाई कुर्सी पर पड़ी। मुझे यही कुर्सी चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन दुकान में कोई ऐसा भी था जिसे अर्जुन की बढ़ती तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ग्राहक अर्जुन की बनाई कुर्सी खरीदकर खुशी खुशी चला गया। मोहनलाल जी भी बहुत खुश थे। अर्जुन, आज तुम्हारी वजह से ग्राहक बिना मोल भाव किए सामान खरीद कर गया। धन्यवाद बाबा, मैं बस अपना काम ठीक से करना चाहता हूँ। पास खड़ा रमेश ये सब देख रहा था
उसे कई साल हो गए थे दुकान में काम करते हुए, लेकिन आज पहली बार किसी नए लड़के की इतनी तारीफ हो रही थी। दोपहर में सभी लोग खाना खाने बैठे। अर्जुन, तुम्हें तो आते ही मालिक का खास आदमी बना दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। सीख रहे हो या सबको पीछे छोड़ने आए हो? अर्जुन मुस्कुराकर चुप हो गया। संभाल सकता? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसी समय मोहनलाल जी आ गए। उन्होंने दूसरा औजारों का सेट अर्जुन को देते हुए कहा, काम पर ध्यान दो बेटा, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। रमेश चुपचाप खड़ा रह गया। दोपहर के समय एक अमीर ग्राहक दुकान में आया। उसने कहा, मेरे नए घर के लिए 10 कुर्सियां और 2 बड़ी मेजें चाहिए, लेकिन डिजाइन बिल्कुल अलग होनी चाहिए। मोहनलाल जी सोच में पड़ गए। इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, क्या तुम एक नई डिजाइन बना सकते हो? जी, मैं कोशिश करता हूँ। वो तुरंत कागज और पेंसिल लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर डिजाइन बनाकर मोहनलाल जी को दिखाई। वाह, बिल्कुल यही चाहिए। ग्राहक ने भी डिजाइन देखी। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर अर्जुन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन मालिक का सबसे भरोसेमंद आदमी वही बन जाएगा। रमेश ने उसी समय अर्जुन के खिलाफ एक चाल चलने का फैसला कर लिया। अगले दिन से पूरे ऑर्डर पर काम शुरू हो गया। मोहनलाल जी ने सभी कारीगरों को काम बांट दिया। रमेश, लकड़ी तैयार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मालिक। अर्जुन, तुम डिजाइन और जोड़ का काम संभालो। जी बाबा। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। दोपहर में मोहनलाल जी किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। मौका मिलते ही रमेश गोदाम में गया। उसने अच्छी लकड़ी की जगह कुछ टेढ़ी और कमजोर लकड़ियां रख दी। फिर वो मुस्कुराते हुए वापस एक कुर्सी का पाया हिलने लगा। अरे, ये कैसे? उसने दूसरी लकड़ी उठाई। वो भी अंदर से फटी हुई थी। तभी रमेश वहां आया। क्या हुआ अर्जुन, काम रुक क्यों गया? लकड़ी ठीक नहीं है, या फिर काम करने वाला ठीक नहीं है? इतने में मोहनलाल जी वापस आ गए। उन्होंने अधूरी कुर्सी देखी। क्या परेशानी है? अर्जुन ने लकड़ी उन्हें दिखाई। मोहनलाल जी ने ध्यान से देखा। ये लकड़ी तो खराब है, इसे किसने रखा? दुकान में सन्नाटा छा गया। रमेश ने तुरंत नजरें झुका ली। अर्जुन किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता था। शायद गलती से आ गई होगी बाबा। मोहनलाल जी ने अर्जुन की तरफ देखा। उन्हें महसूस हुआ, अर्जुन सिर्फ अच्छा कारीगर ही नहीं बल्कि समझ गया था। फिर तुमने नाम क्यों नहीं लिया? अगर बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाऊंगा तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। इसी ईमानदारी की वजह से मुझे तुम पर भरोसा है। उन्होंने दराज से एक छोटा लिफाफा निकाला। ये इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह है और साथ में बोनस भी। बोनस? लेकिन मैंने तो अभी काम शुरू ही किया है। बोनस मेहनत का नहीं, भरोसे का है। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूं बाबा, आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। एक दिन यही ईमानदारी तुम्हें बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाएगी। बाहर खड़ा रमेश ये सब जहां रहना चाहे वहीं रहेगा। हमने इसे पाला है, इस पर हमारा हक है। अर्जुन ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया। आपने मुझे नहीं पाला, सिर्फ मुझसे काम करवाया है। दुकान में खड़े सभी लोग चुपचाप ये सब सुन रहे थे। चाचा गुस्से से अर्जुन को घूरने लगे। कृपया मेरा हाथ मत पकड़िए। चल घर, बहुत शहर घूम लिया। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई? जिस दिन आपने मेरी मेहनत की कमाई छीनना बंद नहीं किया, उसी दिन आपने मुझे खो दिया था। दुकान में खड़े ग्राहक भी ये सब देख रहे थे। अर्जुन अब यहाँ सम्मान के साथ काम करता है, इसे मजबूर करने की कोशिश मत कीजिए। चाचा ने चारों तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि अब कोई उनकी बात का से हार मानने वाले नहीं थे। अगले दिन सुबह दुकान खुली ही थी कि एक बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे। नमस्ते, क्या मोहनलाल जी हैं? जी कहिए। मैं शहर के नए स्कूल की तरफ से आया हूँ।
हमें 50 मजबूत कुर्सियां और 20 मेज चाहिए। ये सुनकर सभी कारीगर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं मिला था। मोहनलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काम समय पर हो जाएगा। ग्राहक के जाने के बाद उन्होंने सभी को बुलाया। दोस्तों, ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन, इस पूरे काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता। सुरेश जी, आप लकड़ी को अच्छी तरह घिस लीजिए। अभी करता हूं। वो हर किसी से सम्मान से बात करता। कोई गलती करता तो डांटने की बजाय समझाता। ये देखकर बाकी कारीगर भी खुश रहने लगे। दूर खड़ा रमेश ये सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन सबसे लड़ाई करेगा, लेकिन उल्टा सभी लोग अर्जुन की मदद करने लगे। शाम को मोहनलाल जी पूरे काम का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि आधा काम समय से पहले पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया। काम करने में कोई परेशानी तो नहीं? में फिर वही बात चल रही थी। अगर अर्जुन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन ये दुकान उसी की हो जाएगी। और इसी सोच के साथ उसने एक और बड़ी चाल चलने का फैसला कर लिया। स्कूल का ऑर्डर पूरा होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। सारी कुर्सियां और मेज लगभग तैयार थीं। रात को दुकान बंद होने से पहले मोहनलाल जी ने कहा, कल आखिरी पॉलिश होगी, उसके बाद सामान भेज देंगे। जी बाबा, सब समय पर तैयार हो जाएगा। सभी कर्मचारी घर चले गए, लेकिन रमेश कुछ देर बाद चुपके से वापस दुकान में आया। उसने तैयार कुर्सियों के कुछ पेंच ढीले कर दिए। 2 मेजों के जोड़ भी थोड़ा खोल दिए। रमेश हिल गया। ये कैसे हो गया? उसने दूसरी कुर्सी देखी। उसमें भी वही समस्या थी। बाकी कर्मचारी भी घबरा गए। कल तक तो सब ठीक था। इसी समय मोहनलाल जी वहां पहुंचे। उन्होंने कुर्सियां देखी। किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ की है। दुकान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने तुरंत कहा, बाबा, चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आज ही सब ठीक कर देंगे। उसने किसी का नाम नहीं लिया, बस काम में लग गया। दोस्तों, अगर हम सब साथ काम करेंगे तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो काम शुरू करते हैं। सभी बिना रुके काम करने लगे। अर्जुन हर कुर्सी खुद जांच रहा था। जहां कमी मिलती, ने कहा, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अर्जुन को जाता है। सभी कर्मचारियों ने ताली बजाई। सिर्फ रमेश चुप खड़ा था। उसे समझ आ गया था, हर बार उसकी चाल अर्जुन की मेहनत के सामने हार जाती है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल का काम पूरा होने के बाद दुकान की पहचान पूरे शहर में होने लगी। हर दिन नए ग्राहक आने लगे। उन्होंने दुकान की चाबियां अर्जुन के हाथ में रख दी। मैंने तुम्हें सिर्फ काम करते नहीं देखा, मैंने तुम्हें परिवार की तरह अपनाया है। अर्जुन की आंखें भर आईं। आप मेरे लिए पिता जैसे हैं और तुम मेरे लिए बेटी जैसे हो। दोनों की आंखें नम थीं। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मोहनलाल जी दुकान नहीं आए। अर्जुन हर सुबह उनके घर जाता, दवा देता और फिर दुकान संभालता। एक दिन डॉक्टर फिर जांच करने संस्कार के 2 दिन बाद एक वकील दुकान पर पहुंचे। क्या अर्जुन यही है? जी, मैं ही हूँ। वकील ने एक फाइल मेज पर रखी। मोहनलाल जी ने अपने जाने से पहले एक वसीयत तैयार करवाई थी। दुकान में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरी फर्नीचर की दुकान, कार्यशाला और ये घर मैं अर्जुन के नाम करता हूँ। अर्जुन एकदम चौंक गया। ईमानदारी से चलाना, कभी घमंड मत करना और जरूरतमंद की मदद जरूर करना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी मेहनत और नाम दोनों को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा मोहनलाल। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें भर आईं। बाबा, मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। उसे नहीं पता था, अब उसकी सफलता की खबर बहुत जल्द उसके लालची चाचा चाची तक भी पहुंचने वाली थी। मोहनलाल जी के जाने के बाद
अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से दुकान संभालनी शुरू की। ये चुप रह गया। उसने कभी अपने बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। अगर नेहा की भी यही इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नेहा मुस्कुराकर चुपचाप सिर झुका लेती है। कुछ महीनों बाद दोनों की सादगी से शादी हो जाती है। दुकान के सभी कर्मचारी और पूरे मोहल्ले के लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के कुछ समय बाद अर्जुन की सफलता की खबर हम समझ आया, इतने पैसे कहाँ से आए? दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। अर्जुन ग्राहकों से बात कर रहा था। उसने चाचा चाची को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। अरे बेटा, हमें पहचान लिया? जी, पहचान लिया। हम तो तुम्हें लेने आए हैं, आखिर हम ही तो तुम्हारे अपने हैं। तभी नेहा भी वहां आ गई। वो चुपचाप अर्जुन के पास खड़ी हो गई। अर्जुन समझ चुका था, आज फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सामने खड़ा है। चाचा ने दुकान के चारों तरफ नजर घुमाई। वाह अर्जुन, इतनी बड़ी दुकान! हमें तो तुम पर गर्व है। धन्यवाद। बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। आखिर परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। नेहा ने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने धीरे से कहा, छोटी मोटी बातें? हाँ, अब पुरानी बातें याद करके क्या फायदा, जब मैं भूखा सोता था। दुकान में खड़े कर्मचारी भी सब सुन रहे थे। आज मैं यहाँ अपनी मेहनत, बाबा के भरोसे और अच्छे लोगों की वजह से खड़ा हूँ, किसी के एहसान की वजह से नहीं। नेहा ने गर्व से अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, गांव में बहुत परेशानी है। सोचा था अब हम सब साथ रहेंगे। अर्जुन समझ गया कि उनकी असली नजर दुकान पर है। अगर आपको सच में मदद चाहिए तो मैं हर महीने खर्च भेज दूंगा। हमें पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? इस दुकान में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। आखिर तुम हमारे घर में पले बड़े हो। दुकान में सन्नाटा छा गया। नेहा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, घर वो होता है जहाँ प्यार और सम्मान मिले, जहाँ इंसान को बोझ समझा जाए। वो सिर्फ रहने की जगह होती है। मतलब तुम हमें कुछ नहीं दोगे? मैं इंसानियत के नाते मदद कर सकता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत और बाबा की अमानत किसी को नहीं दे सकता। चाचा और चाची एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, आज अर्जुन पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं रहा। चाचा ने आखिरी बार अर्जुन को मनाने की कोशिश की। अर्जुन, एक बार सोच ले, हम तेरे अपने हैं। अपने वो होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े हों। हमसे गलती हो गई थी बेटा। अगर उस समय मोहनलाल बाबा मेरा हाथ ना पकड़ते तो आज भी मैं किसी के लिए मजदूरी कर रहा होता। दुकान के सभी कर्मचारी चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। छिपाए, लेकिन आपने कभी मेरा अपमान नहीं किया। गलती हर इंसान से होती है रमेश जी, उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। रमेश की आंखें भर आईं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन मुस्कुराया। हम सब मिलकर बाबा का सपना आगे बढ़ाएंगे। ये देखकर चाचा और चाची समझ गए कि जिस लड़के को वे कमजोर समझते थे, वो आज अपने संस्कारों से सबसे अमीर इंसान बन चुका था। दोनों बिना कुछ कहे वहां से लौटे और जरूरतमंद कारीगरों की मदद के लिए दान करता। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया। भैया, मुझे भी लकड़ी का काम सीखना है। अर्जुन मुस्कुराया। सीखोगे तो जरूर, लेकिन पहले एक बात याद रखना। क्या? काम कभी छोटा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत भी साथ देने लगती है। नेहा मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगी। बाबा, आपका सपना आज भी जिंदा है।